एक समय की बात है, एक खूबसूरत झील के किनारे एक गांव बसा हुआ था। वो झील उस गांव की जान थी, उससे ही सबको जीवन मिलता था। झील का पानी एकदम साफ और निर्मल था। उसकी गहराई में मछलियां तैरती थीं। किनारे पर लगे पेड़ों पर चिड़ियां चहचहाती थीं। कई पीढ़ियों से गांव वाले प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहते थे। झील के पानी से वो पीते थे, खेती करते थे और मछलियां पकड़ते थे। झील उनकी जीवन रेखा थी, उनकी कहुशी थी। बुजुर्ग अपने बच्चों को झील का सम्मान करना सिखाते थे। वो उन्हें बताते थे कि झील एक अनमोल तोहफा है, एक खजाना है जिसकी कद्र करनी चाहिए। बच्चे झील के बारे में कहानियां सुनते हुए बड़े होते थे, उसकी सुंदरता और उसकी दौलत के किस्से। वो उसके पानी में तैरना, उसकी गहराई में मछली पकड़ना और उसकी शांति की कद्र करना सीखते थे। झील उनके लिए सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं थी, वो उनकी पहचान का हिस्सा थी, वो उनका घर थी। लेकिन चीजें बदलने लगी। गांव के पास कारखाने बनने लगे। इन कारखानों ने तरक्की और नौकरियों का वादा किया, लेकिन ये प्रदूषण भी लेकर आए। धीरे धीरे झील बदलने लगी। पानी जो कभी इतना साफ था, गंदा और काला हो गया। मछलियां मरने लगी। चिड़ियों ने गाना बंद कर दिया। हवा में केमिकल्स की गंध फैल गई। गांव वालों ने डर के साथ देखा कि उनकी प्यारी झील जहरीली होती जा रही है। पानी पीने लायक नहीं रहा, मछलियां खाने लायक नहीं रहीं। कभी फलता फूलता इकोसिस्टम मर रहा था। गांव वाले जो हमेशा प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे, अब उसके विनाश के परिणाम भुगत रहे थे। उनकी जीवन रेखा जहरीली हो गई थी, उनकी खुशी चली गई थी। गांव में बीमारी फैल गई। बच्चे जो झील में तैरते थे, अब बीमार पड़ने लगे। बुजुर्ग जिन्होंने झील को उसकी पूरी शान में देखा था, उनका दिल टूट गया। गांव जो कभी जीवन से भरपूर था, अब निराशा में डूब गया था। गांव वालों को एहसास हुआ कि उन्हें कुछ करना होगा। उन्हें अपनी झील, अपनी जीवन रेखा, अपना घर बचाना था। गांव की एक मीटिंग बुलाई गई। बुजुर्गों ने अपने अनुभव के साथ झील के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने गांव वालों को वो कहानियां याद दिलाईं जो उन्होंने बचपन में सुनी थी, झील की सुंदरता और उसकी दौलत के बारे में। युवा पीढ़ी मरती हुई झील की हकीकत का सामना करते हुए ध्यान से सुनती रही। वो जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा और जल्दी करना होगा। उनके गांव का, उनके बच्चों का और उनके अस्तित्व का भविष्य इसी पर निर्भर था। गांव वालों ने मिलकर काम करने का फैसला किया। वो जानते थे कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन वो अपनी झील को वापस जिंदा करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने झील की सफाई से शुरुआत की। उन्होंने कचरा और मलबा हटाया। उन्होंने किनारों पर पेड़ लगाए ताकि मिट्टी का कटाव रुके। उन्होंने फैक्ट्री ओनर्स से बात की और उनसे प्रदूषण कम करने के तरीके ढूंढने का आग्रह किया। ये एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन गांव वाले अपने उद्देश्य में एकजुट थे। उन्होंने खुद को ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया। हर ग्रुप का एक खास काम था। कुछ लोग झील साफ करते थे, दूसरे पेड़ लगाते थे और कुछ लोग अपने साथी गांव वालों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करते थे। बच्चे भी इसमें शामिल थे। वो अपने माता पिता और दादा दादी की मदद करते थे। वो प्रकृति की रक्षा के महत्व के बारे में सीखते थे। धीरे धीरे झील ठीक होने लगी। पानी साफ होने लगा। झील में मछलियां वापस आ गईं। पेड़ों पर चिड़ियां फिर से गाने लगी। गांव में उम्मीद की किरण जागी। गांव वालों ने एक बहुमूल्य सबक सीखा था। उन्होंने सीखा था कि प्रकृति अनमोल है। उन्होंने सीखा था कि उन्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। हवा अब साफ थी, पानी अब शुद्ध था, गांव अब स्वस्थ था। बच्चे फिर से झील में तैर सकते थे। बुजुर्ग फिर से उसकी गहराई में मछली पकड़ सकते थे। गांव फिर से खुशी और हंसी की जगह बन गया था। गांव वालों ने एक चुनौती का सामना किया था और विजयी हुए थे। उन्होंने अपनी झील, अपनी जीवन रेखा, अपना घर बचा लिया था। इस गांव की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। ये हमें दिखाती है कि मुसीबत के समय में भी उम्मीद होती है। ये हमें दिखाती है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये हमें दिखाती है कि हमारे पर्यावरण की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। गांव वालों ने अपना सबक सीख लिया था। उन्होंने सीखा था कि प्रकृति के संतुलन को नजरअंदाज करने से खुद का ही नुकसान होता है। उन्होंने सीखा था कि तरक्की पर्यावरण की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। गांव वालों ने सीखा था कि उनकी भलाई झील की भलाई से जुड़ी हुई है। उन्होंने सीखा था कि झील को नुकसान पहुंचाने का मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना है।
यह एहसास बहुत गहरा था। इसने उनके नजरिए को बदल दिया। इसने उन्हें अपने कार्यों के प्रति अधिक जागरूक बना दिया। इसने उन्हें अपने पर्यावरण के बेहतर रक्षक बना दिया। हम सभी को इस गांव से सीखना चाहिए। हम सभी को अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना योगदान देना चाहिए। हमें अपनी खपत कम करनी चाहिए। जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसे रीयूज करना चाहिए और जब भी संभव हो रिसाइकल करना चाहिए। हमें पेड़ लगाने चाहिए, पानी बचाना चाहिए और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं, उससे अलग नहीं। हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। आज हम जो करते हैं वो कल दुनिया को प्रभावित करेगा। आइए हम सब इस ग्रह के जिम्मेदार नागरिक बनने का संकल्प लें। आइए हम सब अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने पर्यावरण की रक्षा करने का संकल्प लें। इस गांव की कहानी को आशा की किरण बनने दें। एक यादगारी कि अगर हम मिलकर काम करें तो हम किसी भी चुनौती से पार पा सकते हैं। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां मानवता और प्रकृति सद्भाव में रहे। एक ऐसी दुनिया जहां हर गांव में एक साफ झील हो। एक ऐसी दुनिया जहां हर बच्चा साफ हवा में सांस ले सके और शुद्ध पानी पी सके।